नमस्कार दोस्तों भाजपा ने अपने दिल्ली के नेताओं से बिहार में वोट डलवाया है। जी हां दोस्तों, कई नेताओं ने दिल्ली से आकर बिहार में अपना वोट डाला है, जो खुलेआम इस बात की गवाही दे रहा है कि भाजपा ने चुनाव जीतने के लिए अपना सारा सिस्टम लगा दिया। हम आपको प्रूफ के साथ खबर बताते हैं। इनसे मिलिए भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा है। फरवरी में जब दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हुआ था तो वहां पर भाजपा के पूर्व सांसद राकेश सिन्हा ने वोट किया था और आज बिहार में पहले फेज के मतदान में भी वोट डालने पहुंचे। इन्होंने बेगूसराय के मनसेरपुर में अपना मतदान किया है। खुद एक्स पर ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। आप पोस्ट देखिए, अपने पैतृक गांव मनसेरपुर जो कि बेगूसराय में आता है वहां पर अपना मतदान किया। अब आप इस पोस्ट को देखिए और तारीख पर गौर कीजिएगा। 5 फरवरी, आपको भी पता है कि दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा का चुनाव हुआ था। राकेश सिन्हा ने दिल्ली में भी मतदान किया था। उन्होंने खुद अपने पोस्ट में लिखा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में द्वारका विधानसभा क्षेत्र में मतदान किया। दोस्तों, दोनों पोस्ट से भाजपा की वोट चोरी पकड़ी जा रही है। अब इनसे मिलिए भाजपा नेता संतोष ओझा, जो भाजपा के पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष हैं। इन्होंने भी दिल्ली और बिहार दोनों जगहों पर वोट डाला है। आप दोनों पोस्ट और तारीख भी देख सकते हैं। अब आपको एक खबर और दिखाते हैं। देखिए, लिखा है बीजेपी वर्कर ने पहले दिल्ली फिर बिहार में डाला वोट। राहुल गांधी के बाद आप नेता ने फोड़ा बम। सौरभ भारद्वाज का आरोप है कि बीजेपी के 2 नेताओं ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के अलावा आज बिहार में भी वोट डाला। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि वोट चोरी का सबूत आपके सामने है। भाजपा का एक कार्यकर्ता पहले 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट डालता है, उसके बाद आज 6 नवंबर को बिहार की विधानसभा चुनाव में वोट डालता है। दिल्ली के द्वारका में फिर बिहार के सिवान में वोट डाला। एसआईआर के बाद ये गुंजाइश ही नहीं बची कि बाहर किसी राज्य में रहने वाले व्यक्ति का वोट बिहार की वोटर लिस्ट में हो और रह जाए। फिर ये कैसे हुआ? ऐसे कितने भाजपा कार्यकर्ता हैं जो देश के अलग अलग राज्यों से आकर आज बिहार में वोट डाल रहे हैं? दोस्तों, सौरभ भारद्वाज ने इस फोटो के साथ भाजपा की चोरी पकड़ी है। आपके स्क्रीन पर सबूत है, एक दिल्ली की और दूसरा बिहार का, जो खुलेआम इस बात की गवाही दे रहा है कि बिहार चुनाव में बड़ी धांधली हुई है। ये वोट चोरी के सबूत है। सवाल उठ रहा है कि चुनाव आयोग कहां है? क्या चुनाव आयोग को यह सब नहीं दिख रहा है? यह सारे नियम विपक्ष और गरीब जनता के लिए। एक तरफ बिहार की जनता को कुछ जगहों पर वोट नहीं डालने दिया गया। कुछ मतदाताओं के साथ तो ऐसा हुआ कि जब वो मतदान केंद्र पर पहुंचे तो पता चला कि उनका वोट पहले ही पड़ गया। कुछ जगहों पर मतदाताओं को रास्ते से ही लौटा दिया गया। बूथ कैप्चरिंग की खबरें आई, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया। सवाल उठ रहा है कि ज्ञानेश कुमार कहां गए, जो कह रहे थे कि बिहार चुनाव पूरी निष्पक्षता के साथ होगा। सारी तैयारी कहां गई? वो तैयारियां पहले फेज की वोटिंग में नजर नहीं आई। कुछ ही घंटों बाद ईवीएम खराब होने लगी और धांधली की खबरें सामने आने लगी। दूसरा, संतोष ओझा और राकेश सिन्हा जैसे लोग 2 जगहों पर वोट डाल रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि एसआईआर कैसे कराया गया? क्या सिर्फ गरीबों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने के लिए या फिर भाजपा के नेताओं का नाम जोड़ने के लिए? ये सवाल ज्ञानेश कुमार पर उठ रहा है। देखने वाली बात होगी क्या चुनाव आयोग इन नेताओं के खिलाफ नोटिस जारी करेगा और इनसे जवाब मांगेगा। फिलहाल दोस्तों, अभी के लिए इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। नमस्कार।